महाराज कंस को राहत नहीं आ रही, मन में एक ही बात है कि नंद के सैया का वध कैसे होगा। भगवान को मारने के लिए लोगों ने प्रयत्न किए। हिरण्याकश्यप ने भगवान को, हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध किया है, दशानन ने भगवान से युद्ध किया है, मगर यहाँ पर भी इंसान की तो बात छोड़ो, आज का इंसान कहता है कि भगवान मेरे सामने आ जाए तो उन्हें भी हरा देंगे। मगर भैया वो सर्वशक्तिमान है, परम स्वतंत्र, न सर पे कोई, मन में आवे करे बसोई। कंस को आराम बनाए। समय आगे बड़ा महात्मा परिषद एक दिन का जिक्र है। कंस की सभा में देव ऋषि नारद जी पधारे, क्योंकि देव ऋषि नारद और नारद बाबा जिन्हें मिल गए लाला, उस इंसान को भगवान अवश्य मिले। कोई भी ऐसा इतिहास मैंने नहीं देखा जिससे नारद मिले हो और उसे नारायण ना मिले हो, क्योंकि नारायण का मन ही नारद है। इसलिए आज प्रेम के समेत में देव ऋषि नारद जी वहां पधारे हैं। देखा महाराज कंस ने, कंस द्वाराचारी जरूर है मगर आदर करता है किनका? देव ऋषि नारद का, कि वो संत है और संतों का आदर करना ही। आगे लगी आकाश में चींची गिरे अंगार, और जो ना होते संत जन जल जातो। ये दुनिया संतों ने ही बनाई है। जिनका शीतल मन है, शांत मन है, वही तो संत हैं। अब जा थोड़ी खाली जटा छोड़ दे, कपड़ा पीले वाले पहन ले और ले लो कमंड लगा, तुम तो भई गए संत। मन में राम बगल में ईंटें जहां मिले ता खूब है। जिनका मन शीतल हो, शांत हो, कोई इच्छा ना हो, हर इच्छा को मार दे, दमन कर दे, वही संत होता है प्यारी। ये संतों की धरती है, और जो संतों ने किया वो कोई कर नहीं पाया। इसलिए देव ऋषि नारद जी को आसन डाला, आइए गुरु जी विराजमान हो जाओ। आसन दीने डाल लए बैठारी मुनि तपधारी, और हाथ जोड़ के भूपन कोई ऐसी गिरा सुनाई। हरी आसन दीने डाले, और आसन दीने डाल लए बैठारी गिराओ चारी। कोई होनहार बलवान के सोया नारी, कोई होनहार बलवान के सोया नारी। होनहार से हो के रहे जो विधाना ने लिखी बनाए, लिखी विधाता की अनायत है वीरन सुनी हो अरग हमार। ओरे मुरली वाली श्याम जलीला जग से न्यारी है, ओरे मुरली वाली श्याम जलीला जग से न्यारी है। जग से न्यारी है लीला, जग से न्यारी है लीला, जग से न्यारी है। ओरे मुरली ओरे बंसी वाली श्याम जलीला जग से न्यारी है। देव ऋषि नारद महाराज के लिए आसन डाले महाराज कंस ने, और बिठला लिया का गुरु जी बड़ी कृपा हो गई, बड़े दिन के बाद में आए हो। और लला उसी क्षण बैठे बैठे आज देव ऋषि नारद जी ने एक बात कही कंस महाराज से। क्या एक बात है समझ में ना आया भाई? कंस बोले महाराज जी क्या? तो देव ऋषि नारद जी ने कहा पर राजा है
बोले आहा। तो लला राजा हो करके मेरी समझ में जाना है रे का कि क्या बात है मेरे कंस राजे, जो तेरी दशा बिगड़ती जाती है। ऋतु तो है बसंत खिलने का, पर कली सुपड़ती जाती है। पर कली तुम्हारी सुपड़ क्यों रही है? क्या बात है मेरे कंसराज, तेरी दशा बिगड़ती जाती है। ऋतु तो है बसंत खिलने का, पर कली सुपड़ती जाती है। पर कली सुपड़ती जाती है। तुम्हें चिंता है किसी दुश्मन की, हाँ दुश्मन की, हमला करो हराए डालो। गर्भ भीतर से कोई रोग भरो, तो डॉक्टर से दवा कराए डालो। डॉक्टर से दवा आप राजा हैं, फिर तुम्हारे मन में चिंता क्यों है? आप समर्थ हैं, यदि कोई बीमारी है तो इलाज करा लो लला। और किसी बात की कोई दुविधा है तो आप राजा हैं, चढ़ाई कर दो। मगर लला उदासी अच्छी ना है। और हकीकत है जीवन में कुछ भी हो जाए हंस करके सहन करना, यही मानवता है। अब जाना है जरा सी मुसीबत हो गई, मुंह लटका के बैठ गए। अरे जब भगवान पर विपत्तियां आ सकती हैं तो मानव तेरी ये भूल है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। सोना जितना तपाओगे उतना चमकेगा। भाग के समेत में कंस बोला गुरु जी ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बात है। क्या चिंता मन में मेरे एक जे लगी है कि नंद के छैया का वध कैसे होगा, और कोई बात नहीं है। नंद के छैया का वध कैसे होगा? तो देवऋषि नारद जी बोले आप तो राजा हैं, अरे कुछ भी करो आप पर कोई दोष नहीं देगा। बोले महाराज कोई उपाय बताओ। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर आप उपाय पूछ रहे तो सुनो। आप कोई भी उत्सव करो, किसी प्रकार का उत्सव, और उस उत्सव में भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया दोनों बुला लो। अब जब तुम्हारी सभा में आ जाएंगे, तुम्हारे राज में आ जाएंगे, तो मन में आवे वो सजा दे दियो। कंस काल को बात तो गुरु तुम्हारी ठीक है, क्योंकि नीच इंसान को बाई के मन की बात कह दो तो बड़ो प्रसन्न। हाँ, क्योंकि काने से कानों कही तुरंत जाइए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई ये फूट। तो कहने का अर्थ है इसलिए देवऋषि नारद जी ने कह दिया नारद ने कहा उसी क्षण अरे करी न तनिक अबार रे, भूपति ने करी तैयारी। अरे करी न तनिक अबार रे, भूपति ने करी तैयारी। अरे मंत्री लिए
महाराज खेल कैसो रचिदो है, हो नहार भगवान की कैसो कार्य करिदो है। आज मंत्री को बुलाया, ललाट विलंबना किया, लोग कह बनाए का तो भैया कि कुछ भी करो होनी सूखे पीपरा फिर खेच ला। हाँ अरे जब दुर्दशा मनुष्य पे आवे पहले पड़े बुद्धि पे गाज, हित की बात लगे अनहित की घर के पिता लगे जब राज। किन्हें बुलाया? अक्रूर महाराज के लिए। कंस महाराज ने बुलाया अक्रूर महाराज के लिए। अक्रूर महाराज आए, बताइए महाराज क्या आदेश है? बोले आदेश ये है कि हम यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और मेरे मन में आया कि मेरे भांजे दोनों आना चाहिए। कौन? कृष्ण और बलराम। चले जाओ, विलंबन करो, लिवा के लाओ। अब बड़ी प्रसन्न हो गए अक्रूर महाराज। क्यों? नंद बाबा और अक्रूर महाराज बचपन के कौन है? मित्र। हाँ वैजंती देख ले, मैंने वैजंती भगवान कन्हैया के जो बाबा नंद हैं अक्रूर महाराज, ये बचपन के दोनों लोग मित्र हैं। मन में भाव आया हमें जाना है कहा? नंद बाबा के यहाँ। तो प्रसन्न हो गए कि चलो दर्शन भी हो जाएगा और कंस महाराज का कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि पहले मित्र थे। इतना जब सुना तो हुआ क्या? अरे पलकी नहीं देर लगाई, हरी पलकी नहीं देर लगाई, तुरंत मेरा फली लो सजवाई। हरी अपने मन में गए हर्षाई, लग रही उनको लीला न्यारी। अक्रूर महाराज ने रस सजवाया और अपने मित्र से मिलने के लिए प्रस्थान किया। बोलो गोविंद भगवान की। जयकारा देखो कितनी तेजी से लग रहा है। अक्रूर महाराज ने रथ सजवाया और महाराज कंस की आज्ञा का पालन किया। रथ सजाए के भाव के समेत में सोच रहे अपने मित्र से मुलाकात हो जाएगी और कृष्ण बलराम को लिवा भी लाएंगे। एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे। इधर अक्रूर महाराज भगवान कन्हैया को लिवाने के लिए चल दिए। रथ सजाया, बड़ी प्रसन्न है। रथ पे हुए सवारी करी न तन की अवार, मन ही मन हर्षा रहे दर्श करेंगे जाए। बड़े भाव है, अपने मित्र से मिलेंगे, कन्हैया का दर्शन होगा और धीरे धीरे होले होले लला यमुना मैया पार हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। मथुरा जाओ और वृंदावन बाओ, बीच में कहा है? बड़े भाव के समेत में पार हुए। वृंदावन में जैसे प्रवेश किया महाराजा अक्रूर ने तो देखा कि भगवान कन्हैया के पद चिन्ह दिखाई दिए। तो अक्रूर महाराज ने उन चरणों के लिए प्रणाम किया है कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल,
तेरी कृपा है। क्योंकि भक्त को क्या चाहिए, भगवान के चरणों में ही स्थान। क्योंकि भगवान के चरणों में जो भी गया समझो कल्याण हो गया। बड़े भाव के समेत में भगवान श्याम सुंदर के वचन दिखाई दिए हैं, प्रसन्न हुए। अक्रूर महाराज भाव के समेत में चले। नंद बाबा ने देखा आवत लखो मित्र अपने को। आजकल पूछो कौन आओ, अरे वे हमारे दोस्त आए, वे हमारे यार आए, जो लोग कह देते। आवत लखो मित्र अपने को, जिस आसन पर बैठे थे वो आसन से उठकर खड़े हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। नंद बाबा ने जाकर अपने मित्र को हृदय से लगा लिया, आसन छोड़ा, कंठ से लगा लिया अपने मित्र को और कहा भैया बैठो। और बैठाने के बाद बाबा नंद ने क्या किया, पहले जलपान कराया। आजकल कोई काऊ से मिलना आवे तो लोग पहली बात कहा करें, भैया तब ठीक है, पहलो प्रश्न है। ना तो जल पिलावेंगे ना कुछ, कहीं भैया सब ठीक है। अब वो पता नहीं कहां से आओ, या कोई सूचने लेके गलत आओ, मैंने बताया दे घर में दैया मैया हो गई तो जैसो लंगो भूखुआ वैसो ही लौट गो। शास्त्रों में नियम है, कोई व्यक्ति आए तो पहले जलपान कराओ, इसके बाद में उससे प्रश्न पहला करो कि भैया सब कुशल मंगल है, कहां से आए। वही बाबा नंद ने किया। मित्र कई वर्ष के बाद मिले हैं, आसन डाल दी, बिठला लिया, जलपान कराए, इसके बाद कुशल पूछी भैया कहां से आए। अक्रूर बोले भैया हम आए तो मथुरा नगरी से ही, महाराज कंस ने मुझे भेजा है, उन्हीं के यहाँ उस समय कृष्ण बलराम को लेवाने आए और भैया मैंने सोची तुम्हारा दर्शन भी हो जाएगा। अब जब ऐसे सुना कि कृष्ण बलराम को लेवावे आए, बाबा नंद बोले भैया हम चले को तैयार हैं, कोई बुलावे हम चलेंगे, मगर अपने प्यारे से कन्हैया को ना भेजे। उसी क्षण भगवान श्याम सुंदर आ गए और भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। किने करो, अक्रूर जी को क्यों किया, क्योंकि बाबा नंद के वो मित्र हैं अक्रूर महाराज। तो अक्रूर महाराज से चाचा कह के मेरे गोविंद ने प्रणाम किया। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि बड़ा रिश्ता की डोर भगवान ने निभा दी। अक्रूर महाराज ने गोद में बैठाया ले। भगवान कन्हैया बोले बाबा का की बात है रही, तो भगवान कन्हैया जब ऐसी कहा तो अक्रूर महाराज बोले हैं कि हम तुम्हें लेवाने आए, कृष्ण कंस महाराज ने बुलाया है कृष्ण बलराम को। तो भगवान कन्हैया बोले बाबा आज्ञा दे दो। अरे मथुरा नगरी देख करके तो वहां कितनी सुंदर है। उसी क्षण अक्रूर महाराज की बात सुनी है तो भगवान कन्हैया बोले अनुमति दे दो। मगर बाबा नंद ने कह दिया लला तुम्हें नहीं पता है। बोले आज्ञा दे दो। बोले ना। भगवान कन्हैया ने कहा कि कर जोरी श्याम ए बोले उठे, आज्ञा हमको तुम दे देना। घनश्याम जब ही ये बोले उठे, आज्ञा हमको तुम दे देना। मथुरा नगरी पावन है, मथुरा नगरी पावन है, कोई संग हमको अब की ना। अरे बाबा आज्ञा दे दो, बड़े दिनों से आस लगी है मथुरा नगरी देख के आवे। नंद बाबा बोले तुम्हें नहीं पता लाला, क्योंकि कंस दुराचारी है,
इसलिए गलत इंसान की जोरे ना जाओ, क्योंकि पता नहीं कब घात कर दे। और कंस जब यहाँ नहीं माना तो वहां पता नहीं क्या करेगा। और लिखा भी है, दुश्मन भले मिल जाए तुम्हें, कि दुश्मन मिले सवेरे भाई मतलबी यार ना मिले। यार ना मिले, यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे भाई मतलबी यार ना मिले। केवल मतलबी है वो। भगवान कन्हैया बोले बाबा अगर आप नहीं भेजेंगे तो चाचा जी को दुख होगा, और ये तुम्हारे मित्र हैं, मित्र का दुख पहाड़ के समान समझना चाहिए, अपना दुख एक तिनका के समान। भगवान कन्हैया किन्हें ज्ञान करा रहे हैं? देखो ज्ञान भी हो रहा है, रास्ता भी साफ हो रहा है। अंत में नंद बाबा के समझ में लला आ गई, मगर उसी बीच में मैया यशोदा ने तर्क कर दी है कि बेटा तुम्हें नहीं जाना है। वो दुराचारी पता नहीं क्या करेगा। तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा के चरणों में नमन करके बोले मैया हमें मालूम है तेरे मन में शंका है। कौन सी? कि दूजा सोच रही है कन्हैया चलोगो तो लौट कर आया। और मैया कि तेरा ही पुत्र कहाया हो और तेरा ही पुत्र कहाँ होगा। तेरा ही पुत्र कहाया हो, तेरा ही पुत्र कहाँ होगा। 2 दिन के बाद में ओ मैया मैं लौटिया फिर आऊंगा। केवल 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे। इसमती मैया बोली 2 दिन तो बहुत है लला, आप नहीं जाएंगे। भगवान ने समझ आया, मैया के भी समझ में आया। वो महात्मा परिषद मैया ने कहा शर्त मेरी है, इकल्ले नहीं जाओगे, अपने सका लेके जाओ और संग में बलदाऊ भैया और नंद बाबा को। मैया ने कहा सबको लेके जाओ, मैं विश्वास ना है रो। और हकीकत जो मन में तुम ठान लो कि जो काम भगवान ना हो तो बे हुए। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे थे ना, मैया के मन में भाव जो है कन्हैया लौट कर आया। तासे लला सबे संग करो। अरे महात्मा परिचित भगवान कन्हैया उनके संग में सब ग्वाल बाल तैयार हुए। बलदाऊ भैया नंद बाबा रथ सजाए गए, मगर भगवान कन्हैया जब चले हैं उस भवन से तो मैया यशोदा के चरणों को छुआ। देखो 3 लोग का विधाता है, अपनी मर्यादा में है। आजकल लोग जाए अम्मा पूछ लल्ला कहाँ जाते, कहते डुकरिया ने खोपड़ी खराब कर दी। बताओ अब तो ना बोलती तो ना ठीक रहा। तो अब अंदाज लगा जिसने जन्म दिया वो डोकरी हो गई, और लल्ला डोकर तुम हुई होगा उधर। ऐसा बराबर हो जाएगा सबसे। ऐसे देखा जाए सच्चा प्रेम कर कोई कर रहा है तो वो है माँ, क्योंकि माँ के अंदर कोई लोभ नहीं है। कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी।
माँ की बद्दुआ नहीं लेना। तेरे जीवन तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। क्योंकि माता ही जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए, 9 मास जिसने रखा हर अपना दुख उठाए। क्योंकि इसलिए तेरे जीवन तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, मैंने माँ की दुआ तेरे काम आएगी। और कभी जाना लिखा है, जब कोई परदेसी जाता है बेटा, सूर्योदय होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है जाते हो परदेश, तो मुझको भी गाड़ी लाना। पत्नी कहती हो जाते हो परदेश, तो मुझको भी साड़ी। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाना, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए। तेरा लाल वापस मेरे घर को आए, तेरा लाल वापस, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। इसलिए तेरे जीवन आए, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, पहले बाकी दुआ तेरे काम आएगी। क्योंकि देखा जाए तो माता जैसा प्रेम करने वाला न तो पत्नी है, न लली है, न भैया है, न भौजी है, संसार में कोई ना है माता जैसा प्रेम करने वाला। माता ने कभी अपने पुत्र से कोई वस्तु नहीं मांगी, मगर लला प्रेम हमेशा निर्मल भाव से किया। और वो किस्मत वाले इनकी माता है। भगवान कन्हैया मैया से मिलकर के चले। भगवान कन्हैया ने अपनी मैया के चरणों में नमन किया, माँ का आशीर्वाद लिया और रथ की ओर बढ़े हैं। मैया यशोधन का लाला ध्यान रखना, तुम्हारे सिवा संसार में कोई और नहीं है। भगवान कन्हैया के हाथ में मैया ने एक मीठा लिया का बेटा, गोदी में ले लाली को कीनो प्यारी अपार, जाए रहे घनश्याम जी दियो न हमें विसार। हे मेरे बेटा, बुढ़ापे का सहारा तुमसे है, दियो न हमें विसार, नैन से नीर बहावे, तुम बिन मेरे लाल धाम नहीं हमें सुहावे। तेरे बिना इस वृंदावन की गलियां मुझे ना भाई,
और मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे कन्हैया ने अपने हाथों से मैया यशोदा के आंसू पोंछे का मां रोना, हम 2 दिन के बाद आएंगे। उसी क्षण मैया ने अपने लाला को कंठ से लगा लिया। हे बेटा, ऐसा न हो कि आप दोबारा इस मैया को ना देखे आए। तो मेरी गोविंद ने कहा, मां विश्वास कर मैं आऊंगा। और मां और पुत्र का निर्मल लाता है, क्योंकि माता की उदर में हमेशा पुत्र रहता है। मैया ने गोद में बैठा लिया ससे लला विकेश। कि ये मां तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी। मां के जैसी कोई औरत संसार में नहीं है। मां तेरे जैसी कोई औरत न मिलेगी दुनिया में। मां के जैसी दुनिया में मां के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। क्योंकि मां हमेशा निर्मल प्रेम करती है प्यारी। दुनिया के जो भी प्रेमी है वो सारस से है, मगर मां इसलिए तो कहना है, हे मां तेरे जैसी कोई और न मिलेगी दुनिया में। मां के जैसी दुनिया में मां के जैसी मोहब्बत न मिलेगी। आज भगवान कन्हैया माता के आंसू पोंछ दिए, मां ने कंठ से लगा लिया। और मेरी गोविंद मेरी गोपाल अपने सखाओं के साथ रथ में विराजमान होके उस मैया को प्रणाम किया, मगर मैया लाला पीछे पीछे जा रही है। मैया के मालूम होने लगा कि मेरे प्राणों से प्राण ही निकले जा रहे। मैया ने कहा कि ए पीठ दिखा कर जाते हो हे कन्हैया, और जल्दी से मुख दिखला देना। ए पीठ दिखा कर जाते हो, जल्दी से मुख दिखला देना। 2 दिन के बाद मोहन तुम गोद में मेरी आ जाना। आज मैया ने कहा, लाला 2 दिन के बाद तुम्हें आना है। भगवान कन्हैया का मां हम आएंगे। और मैया से आज्ञा लेके भगवान कन्हैया चले, मगर ब्रज में पता हो गई कन्हैया जा रहा है। जो सखियां भगवान की दीवानी थी लाला, पीछे भाग खड़ी हुई और जाके भगवान कन्हैया को रास्ता में रोक लिया। कहां जा रहे हो श्याम? भगवान कन्हैया बोले, हम 2 दिन के बाद आ जाएंगे। गोपिकाएं बोली, 2 दिन तो बहुत है प्यारे, और हकीकत है
सच्चा अगर प्रेम है तो एक एक लला दिन बरसों से बीते। गोपिकाएं कहती कन्हैया मैंने प्रेम किया, हमें संग लेके चलो। भगवान बोले ना, भगवान बोले 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे, मुझे जाने दो। और रथ भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ाया। गोपिकाएं बोली कन्हैया दुनिया ने मुझे रोका मगर मेरी समझ में ना आई। अरे लला क्या नहीं किया, किया किया तेरे प्यार में, सब कुछ तो किया। और क्या? गोपिकाएं बोली श्याम आप रुक जाओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मगर भगवान कन्हैया रथ नहीं रोका, आगे बढ़े। तो गोपिकाओं का श्याम सुंदर कि जा रहे श्याम लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरी दासी पुरानी है। हम दीवानी हम दीवानी हम दीवानी है तेरे। जा रहे श्याम लौट के आना, देखो तुम हमको ना भुलाना, हम तो तेरी दासी पुरानी है। हम दीवानी हम दीवानी हम दीवानी है तेरे। तुम बिन मुझको चैन न आवे, तुम बिन मुझको चैन न आवे, दिन दिन तेरी प्यारे याद सतावे। जाते जाते भूल न जाना, जा रहे श्याम लौट के आना। जाते जाते भूल न जाना, जा रहे श्याम लौट के आना, हम तो तेरी दासी पुरानी है। हम दीवानी हम दीवानी हम दीवानी है तेरे। तुम बिन मेरी सुनी रतिया, आजा कर ले श्याम प्यारी की बतिया। तुम बिन मेरी सुनी रतिया, आजा कर ले श्याम प्यारी की बतिया। जाते जाते भूल न जाना, जा रहे श्याम लौट के आना, हम तो तेरी दासी पुरानी है। हम दीवानी हम दीवानी हम दीवानी है तेरे। गोपिकाएं पीछे जा रही हैं, रुक जाओ श्याम। भगवान कन्हैया ना रुके, रथ आगे बढ़ाया, चले जा रहे महात्मा परिषद भगवान श्याम सुंदर। उधर से आ रही है श्री राधा रानी जी, ऐसे भगवान जा रहे, उधर से आ रही हैं श्री राधा। राधन ध्वजा देखी, पहले रथ में ध्वजाएं थी,
राधा ने पहचान लिया और भगवान कन्हैया के सामने गई है। कहाँ श्याम, कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया बोले राधा रानी, अरे राधिका मैं जा रहा हूँ मथुरा नगरी, 2 दिन के बाद आएंगे। राधा ने कहा जो मैंने प्रेम किया सो। भगवान बोले क्या कि बच्चों का खेल समझ कर भूल जाओ और हो सके तो हमें। राधा ने कहा वाह, इसका मतलब देख तुमने प्रेम मुझसे नहीं किया। अरे कन्हैया मैंने तुझसे प्रेम किया, तुझे भगवान नहीं समझा, और आदि तो भगवान है, तो हमें आज एक वरदान दे दे, जितना भी मैंने प्रेम किया है उस प्रेम से तुझे हम मुक्त कर देंगे। भगवान बोले मांग लो। राधा बोले ऐसे नहीं, तू वादा करके मुकर जाएगा, तेरे का भरोसा है, पहले तेरे वाचा दे दे। भगवान कन्हैया ने तेरे वाचा दे दिया, राधा आप जो मांगेगी आपको देंगे देंगे देंगे। तो राधा ने क्या मांगा? राधा ने कहा कन्हैया इस बार मैं राधा हूं, तुम श्याम हो, अगले अवतार अगले जन्म में हम श्याम बन के आएंगे, और वो भी इकल्ले नहीं आएंगे, तुझे भी मेरे संग आना पड़ेगा, वो भी क्या राधा बन के। तब यही खेल मैं तेरे से करूंगी, तब पता चलेगा दर्द हुआ, पीड़ा हुई या ना हुई। और राधा ने क्या कहा, ध्यान देते हैं। श्री राधा ने कहा कि बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। जब यही क्रम संख्या तुम्हारे से होगी तब पता चलेगा। क्या कहा? ओ श्याम रे, 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 बनोगे राधा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, ओ श्याम। और राधा क्या बोली? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, ओ श्याम रे, ओ श्याम रे।
बन घट पे मधुबन में वो इंतजार करना, वो शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। बन घट पे मधुबन में वो इंतजार करना, वो शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ शाम रे, ओ शाम रे, ओ शाम रे, ओ शाम रे। और कहे कन्हैया समय कम है, बात लंबी है, इसलिए मुख्य भाव पर आ रहे हैं। राधा ने कहा हे कन्हैया तुमने बड़े भाव से कह दिया मुझे भूल जाओ। अरे हम कैसे भूले, क्यों? एक पल भी मेरे दिल से, एक पल भी मेरे दिल से ना दूर जाती है। आती है तेरी जब याद बहुत आती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है। एक पल भी मेरे दिल से, एक पल भी मेरे दिल से ना दूर जाती है। आती है तेरी जब याद बहुत आती है, आती है तेरी जब याद बहुत आती है। इसलिए कन्हैया अंतिम मेरी तमन्ना एक ही है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मैं श्याम बनूं तेरा तो राधा बन के जिए। क्योंकि एक संसार टिका है यादों पर, क्योंकि अगर यादें ना हो लाला तो संसार में कोई किसी का साथी ना बने, याद ही साथी बना देती है। कभी कभी जरा सी बातें इंसान को याद दिला देती है, क्योंकि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाई हुई नींदें खो जाती हैं, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, किसी से किसी को प्यार होता है। श्री राधा का कुछ इच्छा नहीं है मेरी, वरदान दे दो। ये भगवान कन्हैया ने हाँ कर दी, जो मांगोगे तुम्हें देंगे। बात घूम के वहीं पर आई, हे कन्हैया क्या? अरे तुम याद ही न आया करो, तुम याद ही न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया
करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। एकदम राधा कर दिया। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मैं शाम बनूं तेरा, तो राधा बन के जिए, बनोगे राधा। बात वहीं आई, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ शाम रे, ओ शाम रे, ओ शाम रे, ओ शाम। और राधा भगवान कन्हैया को रो कर भगवान कहते हमें जाना है। राधा का कन्हैया आप चले जाएंगे, हम किसके सहारे जिएंगे। बहुत राधन का कन्हैया कि जो तुम हमको ना मिल पाए, कैसे मन समझाओगी, समझाओगी दैया तुम बिना लाएगी, पाओगी प्यारे तुम बिना लाएगी। जो तुम हमको ना मिल पाए, अरे कैसे मन समझाओगी, समझाओगी दैया तुम बिना लाएगी, पाओगी प्यारे तुम बिना लाएगी। और एक कन्हैया ना चाहिए मुझको माल खजानो, ना कछु जेवर मोहि बनवानो, मैं तो हूँ एक प्रेम की प्यासी, तुम बिना ये तरसाऊंगी, तरसाऊंगी दैया तुम बिना लाएगी, पाओगी प्यारे तुम बिना लाएगी। राधा का कन्हैया तुम्हारी बिना नहीं रहना। आज बहुत कुछ समझ आया। कितने कितने हैं? अच्छा खत ले आए। कुशवा स्टूडियो इंदलपुर 51 मुद्रा और बबलू इंदलपुर निवासी 51 मुद्रा की परमात्मा कल्याण करे। बोलो गोविंद भगवान की। राधा समझ आ रही है कि हे कन्हैया तुम्हारे बिना नहीं रहना क्या। जीवन रहे ना रहे मगर तेरा साथ रहना चाहिए। मगर भगवान कहते कि आप रुकना पड़ेगा, हमें तो जाना पड़ेगा। तो राधा कहती फिर फायदा क्या। और राधा समझा समझा करके लला अंत में धरती पे गिर गई है। भगवान कन्हैया ने देखा मौका ठीक है, राधा मूर्छित पड़ी, भगवान कन्हैया रथ घुमाया और दूसरे मार्ग से निकल गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब अंदाजा लगाओ भगवान कन्हैया ने भी यहां पर प्रेम को ठुकरा दिया, क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए हुआ है कि धर्म की विजय हो। और यदि भगवान वृंदावन में रहते तो मथुरा में कंस का वध नहीं होता। कभी कभी मजबूरियां इंसान को बिछोड़ देती हैं। भगवान कन्हैया चले गए। इधर जो सखियां पीछे से आ रही थी, लला उन्होंने देखो राधा डरी है, सो राधा को उठाओ। राधा ओरी राधा। राधा जब उठी तो ये के नाम निकलो भगवान कन्हैया का है। सखी बोली जब पागल है गई। अरे बहना कन्हैया यहाँ ना आयो तो चलो गयो, अब लौट के ना आया भेगो। सच कहा किसी ने। वो पिकाएं बोली बहना
कि अब तो श्याम बसे मथुरा में, उजर कर गए टोला। ओ करिया करिया काले काले सब आजमाइल है कपटी मिठ बोला। अब तो श्याम बसे मथुरा में, भैया उजर कर गए टोला। काले काले सब आजमाइल है कपटी मिठ बोला। कह दिया कि वो कन्हैया लौट कर आया आवे। राधा कहने लगी हमें तो किस बात गुनाह छोड़ के चले गए, तो किस बात का है कि मुझे बताया नहीं। राधा कहती है कि भगवान कन्हैया बता के चले जाते तो हमें दुख नहीं था, और हकीकत है जो काम बता के किया जाए तो दुख ना हो, और धोखे में हो जाए पता लग जाए फिर काहे कहियो। राधा कहती है मैं तो अभागन हूं, भगवान के बिना जीना क्या है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे ए जिंदगी क्या है, ए जिंदगी क्या है, पहले मुझे जहर पीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। ए जिंदगी क्या है, तेरी खुशी क्या है, बड़े मुझे जहर पीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। आज उम्मीद केवल 2 दिन की है। सारी सखियां बोली हैं कि कन्हैया का 2 दिन के बाद आएंगे, और 2 दिन का विश्वास लेके गोपिकाएं वहां से लौट आती हैं। इधर भगवान कन्हैया अपने सखाओं साथ अक्रूर जी के साथ है। अक्रूर महाराज ने यमुना में स्नान किया, वहां पर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। मथुरा नगरी के धोरे पर पधारे। बाबा नंदन का भैया आगे नहीं जाना है, यहीं पे मरी विश्राम मुझे करना है, तो वहीं पर शिविर बनाई गई है और भगवान वहां विराजमान हुई। अक्रूर महाराज ने जाकर महाराज कंस को संदेशा दिया है कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, तो कंस ने अपनी तैयारी की है। मगर यहाँ भगवान कन्हैया रात्रि में तो विश्राम किया, महात्मा परिषद तो सुबह को नित्य कर्म किया, और नित्य कर्म के बाद भगवान कन्हैया ने कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो देखिए। मैं क्या कहा कि देखे मथुरा सी नगरिया, ए सबरिया बोले ना, अरे सबरिया बोले ना, अरे कन्हैया बोले ना, देखे अरे देखे देखे मथुरा सी नगरिया, ए कन्हैया बोले ना। बाबा नंदन का तुम्हें नहीं जाना है, कोई न कोई उल्हाना लेके आओगे। भगवान कन्हैया बोली बाबा मैं कोई उल्हानो लेके ना आऊं। अब लला आज्ञा दे दी। अब भगवान कन्हैया के संग में कौन है? दंसुका मनसुका मदन छदामी लला सब वैसे।
काऊ कपड़ा गंदे हैं तो काऊ को फटे हैं, मगर भगवान के मित्र हैं। भगवान कहता है हम तेरी वस्तु नहीं देखते ना तेरे आभूषण देखते हैं, जब भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? प्रेम, निर्मल भाव। भगवान कहता हमें आभूषण की जरूरत नहीं है, ना सेंट लगावो, मगर मन में कपट ना होना चाहिए। अब भगवान कन्हैया के संग सब सका चल भाई और लला भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? पनघट पे। एक गोपी ने भगवान को देख लिया, प्रणाम किया और कहा हे प्रभु कुशल मंगल सब है? बोले हाँ। और कुशल पूछ के भगवान कन्हैया आवाज चल गई। लाला तोले दूजी सकी बोली, बोली बहना जी कौन थे? बोली तुम्हें नहीं पता क्या कि बहनाए बही बीरबल है, बहनाए बही बीरबल है, यशोदानंद के दुलारे हैं, नंद बाबा के प्राणन प्यारे, राधा के जीवन तारे हैं। इन्हीं को नाम भगवान श्याम है। बस सखी बोली बहना तूने पहले ना बताओ, मुंह देख लेती। गोपी बोली चिंता न करो आवेंगे, क्योंकि वादा करके गए हैं, आजकल की थोड़ी वादा कर दो। मगर अल्लाह वादा करना बड़ी छोटी सी बात है, मगर निभाने में बहुत कुछ लग जाता है। आज भगवान कन्हैया भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? कंस महाराज को जहां धोबी कपड़ा साफ कर रहा हूं,